country. Sorry. We are owner of this country. We are Khalistan. This is our country. You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. Support our England people. You go back to Europe. You are not Canadian. We are Canadian. This is our country. You are invaders. We are native Indian. You go. तो भाई खालिस्तानियों ने पंजाब पर से क्लेम छोड़ दिया है, ये आज की ताज़ा खबर है। और वो पंजाब में नहीं, वो अपना खालिस्तान जो है वो कनाडा में ही बना रहे हैं। उसका उन्होंने औपचारिक उसकी घोषणा कर दी है। ये जो ऑटोनॉमी आज़ादी इंडिया मांगता है ना, इसकी कीमत दे, ये वो चाहते थे। और दे डू अंडरस्टैंड एंड दे बिलीव इन दिस। ये अंडरस्टैंड करते हैं, बिलीव करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जैसे तैसे जो भी हो, हमें इंडिया को कनाडा पे प्रेशर डालते रहना चाहिए। नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है उधर अमेरिका की तरफ से इसी फोर्स के ऊपर बहुत जोर से लात मारी गई है। तो कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इस सुपरिटेंडेंट ने जो उसका लिंक है टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान, एक मर्डर चार्ज के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये सरे का है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है तो आप मान लो 2% तो बहुत होता है ना। 2% मतलब मान लीजिए अगर उनकी संख्या जो है और वो 3-4 लाख भी है, हमें हमारी बात जो है उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। हम बड़ी देर से आपको चीज़ें बता रहे थे, लेकिन आपने वो जिसे कहते हैं ध्यान नहीं दिया। टर्डो साहब ने जो बोया है अब उसको काटने का समय आ गया है। अब खालिस्तानी जो है वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि पूरा कनाडा जो है वो उनका है। नमस्कार दोस्तों, जो जैसा करता है फाइनली वो वैसा ही भुगतता है। यही प्रकृति का नियम है। तो ट्रूडो ने जो खालिस्तान का बीज बोया था कनाडा में, अब उस बीज की फसल उगने लगी है और अब ट्रूडो को उस फसल को काटना पड़ेगा। यानी कि खालिस्तानी अब क्लियरली बोल रहे हैं कि भाई कनाडा उनका देश है, कनाडा में उनकी बहुत ज्यादा आबादी है और गोरे जो हैं, जो यूरोपियंस हैं, वो कनाडा को छोड़ के चले जाएं, यूरोप वापस चले जाएं। इस तरह के नारे वहाँ पे लगने लगे हैं। नगर कीर्तन हो रहा था और नगर कीर्तन के साथ इस तरह की नारे भी लग रहे थे, जिसे देख के अब ट्रूडो की आंखें खुल जानी चाहिए और उन सभी लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो इस तरह का गेम खेलते हैं। अब हमारे देश में भी ऐसी चीजें होती हैं। कुछ पार्टी अपने वोट बैंक के फायदे के लिए इस तरह के संगठनों को सपोर्ट करती है। उन्हें भी समझना चाहिए कि ये संगठन आगे कहाँ लेके जाएंगे। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। टर्डो साहब ने जो बोया है अब उसको काटने का समय आ गया है। अब खालिस्तानी जो है वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि पूरा कनाडा जो है वो उनका है। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ खालिस्तान वाले क्या बोलते हैं पंजाब में, वो कहते हैं कि भाई खाली पंजाब थोड़ी उनका है, भाई पंजाब के साथ में हिमाचल भी उनका है और हिमाचल के साथ में हरियाणा भी उनका है और दिल्ली भी उनका है और उत्तराखंड भी उनका है। उत्तराखंड का जो पूरा तराई का इलाका है वो भी उनका है और साहब पीलीभीत ज़िला भी उन्हीं का है, खीरी ज़िला भी उन्हीं का। ये अलग बात है कि पॉपुलेशन खीरी ज़िले में 2% होगी और पीलीभीत में 3% होगी और आपके उधम सिंह नगर में 4% होगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा आधार, जहाँ चरण पड़ गए वो उन्हीं का हो गया। मतलब ये जो इस्लामी थे वो जिस तरह से दारुल इस्लाम बनाया करते थे ना, वो उसी तरह से इनका है ये दारुल खालिस्तान। तो दारुल खालिस्तान अब कहाँ बन गया है, कनाडा में। कैसे बन गया है? साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई ये जो कनाडा है ये हमारा है, या हम इसके ओनर हैं और हम ही नेटिव इंडियन हैं। तुम लोग जो हो वो इन्वेडर हो और ये जो जितने भी गोरे हैं यहाँ पे वो सब कनाडा छोड़ के चले जाओ, यूरोप जाओ, इंग्लैंड जाओ। ये पूरा का पूरा कनाडा जो है ये हमारा है। भाई लोगों की जो जनसंख्या है वो कोई 2% है वहाँ पे, हिंदुओं की 3% है। लेकिन हिंदू हल्ला गुल्ला नहीं करते इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ते, वो विजिबल इतने नहीं हैं, इस तरह की शैतानियाँ नहीं करते, बदमाशियाँ नहीं करते, उनको इतनी शह भी नहीं है। इनको पूरी शह है टर्डो साहब की। तो टर्डो साहब की शह जो है वो अब इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। अब अर्श दल्ला जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया वहाँ पे। अब दल्ला नाम ही दल्ला है तो वो दल्ला है इन लोगों का। अब उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उससे भी पीड़ित है
कि हमारे दल्ले को क्यों अरेस्ट किया गया। कहने को तो नगर कीर्तन निकल रहा है, लेकिन नगर कीर्तन में साथ में पीछे से जो कमेंट्री चल रही है वो ये है। अच्छा भाई, जब ये आज चल गया पूरी तरह से वीडियो पर वायरल हो गया, तो बहुत सारे जो खालिस्तानी हैं वही कह रहे अरे रे 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 ये तो कॉन्स्पिरेसी है, इसमें वॉइस ओवर अलग से है। अरे भैया, वॉइस ओवर अलग से है, साफ साफ दिख रहा है जो बोल रहा है उसकी अंग्रेज़ी जो है वो पंजाबी एक्सेंट में है भाई। और वो पंजाबी एक्सेंट जो है वो हम और आप तो हम बोल नहीं सकते, वो पंजाबी एक्सेंट बनाएंगे तो भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा लगेगा। हमारे तारिक फ़तेह साहब हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि भैया पंजाबी बोलनी तुमको नहीं आएगी। तो पंजाबी बोलने के लिए जो है वो आपको गालियाँ भी सीखनी पड़ेंगी, और वो एक तरह का जो है वो एक विशेष कुछ चीज़ होती है, वो जब तक नहीं आएगी तब तक आप पंजाबी ठीक से नहीं बोल सकते। वो गालियाँ भी नेचुरल आती हैं, नेचुरल, बाहर से प्लांट नहीं होती। तो ये साहब आपका कनेडियन खालिस्तान, मैं कितने दिनों से कहता आ रहा हूँ कि भाई ईस्ट खालिस्तान, वेस्ट खालिस्तान। ईस्ट खालिस्तान जो है वो ब्रैम्पटन है, और वेस्ट खालिस्तान जो है वो सरे है। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये सरे का है, यानी सरे वैंकूवर का एक सबर्ब है वैसे तो, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है तो आप मान लो 2% तो बहुत होता है ना। 2% मतलब मान लीजिए अगर उनकी संख्या जो है और वो 3-4 लाख भी है तो बहुत बड़ी जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या पूरी कनाडा को, जो कि मेरे विचार से अमेरिका से भी बहुत बड़ा है, और संभवतः जो आपके रशिया के बाद में सबसे बड़ा देश है। यद्यपि 90% उस देश का जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, लेकिन फिर भी है। तो अब भाई टर्डो की समस्या द्विगुणित हो गई है, यानी 2 गुनी हो गई है। कैसे हो गई है? बल्कि मैं कहूँगा त्रिगुणित हो गई है। अर्शद अल्लाह को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उनको समाचार मिल रहे थे कि अर्शद अल्लाह जो है वो कुछ क्राइम करने वाला है, तो अर्शद अल्लाह को अरेस्ट कर लिया। इधर से इंडिया एक्टिव हो गई, 30 केसेस के डिटेल भेज दिए कि 30 केसेस में यहाँ वांटेड है, इसको तुरंत आप एक्सट्रेडिशन कीजिए। इसका एक्सट्रेडिशन वो नहीं करेंगे, एक्सट्रेडिशन तो उन्होंने परमार का भी नहीं किया था, जिसने कि एयर इंडिया बॉम्बिंग की थी, एयर इंडिया का जहाज़ उड़ाया था जिसमें 300 से अधिक कनेडियन मारे गए थे, उसकी भी नहीं की थी। तो लेकिन आजकल जो स्थिति है, और 5 आइज़ जिसकी बेसिस पे इन्होंने पूरा नैरेटिव चलाया था भारत के विरुद्ध, वो 5 आइज़ की जो बॉस है वो हो गई हैं तुलसी गबर्ड। भारी समस्या होगी, भारी समस्या होगी। वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसक हैं, स्वयं हिंदू हैं, भक्ति मार्ग से संबंध रखती हैं, और एंटी वॉर हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, सच बोलती है। तो सच बोलने वाला जो व्यक्ति है वो टर्डो जैसे लोगों के लिए बहुत ही गंभीर रूप से संकटमय है। अब इस पर बताता हूँ कि बेसिकली इंडियंस सोच क्या रहे हैं। इंडियंस इस चीज़ पे ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे वी हैव टू प्रेशराइज दी कैनेडियंस। तुलसी के बाद डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस आ गई हैं, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि वी शुड गेट टफ ऑन कनाडा, डोंट बी सॉफ्ट ऑन कनाडा। जो अगर हम इसके साथ टफ रहेंगे तो दैट इज़ दी ओनली वे, हमारे लिए यही अच्छा है, और अगर हम इस केस को भूल गए तो दैट विल नॉट बी गुड। अब इंडिया की नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को मुश्किल में डाला, प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को काफ़ी मुश्किल में डाला, और बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे वांटेड इंडिया टू पे द प्राइस